मातवाड़ी गांव का शांत दृश्य सामने आता है, जहां जीवंत नावें किनारे पर खड़ी हैं और मछुआरे अपने जाल की मरम्मत कर रहे हैं। इस जीवंत दृश्य के बीच गोविंद, समय से उकेरे गए हाथों वाले एक बुजुर्ग मछुआरे, अपनी नाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कविता गोविंद के पास जाती है। उसकी मुस्कान गर्मजोशी बिखेरती है। गोविंद और कविता एक छोटे कमरे में बैठे हैं। हवा अनकही चिंताओं से भरी हुई है। कविता चुप्पी तोड़ती है। पिताजी, मैं नर्सिंग की पढ़ाई करने मुंबई जाना चाहती हूँ, गोविंद जवाब देते हैं, उनकी आवाज पछतावे से भरी हुई। मुझे पता है बेटी, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। चिलचिलाती धूप में गोविंद झिलमिलाते समुद्र तट पर रघु का सामना करता है। रघु एक कठोर सौदा प्रस्तावित करता है। मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सारी मछली मुझे बहुत कम कीमत पर बेचनी होगी। गोविंद हिचकिचाता है, निराशा और व्यापारी की शर्तों के बोझ के बीच फंसा हुआ। तूफानी रात के आवरण में गोविंद उग्र समुद्र में निकलता है। उसकी सिलहुट ऊंची लहरों के खिलाफ एक चुनौती है। उसके नीचे नाव टूट जाती है। फिर भी अराजकता के बीच गोविंद का जाल मछलियों के आश्चर्यजनक उपहार से फूल जाता है। कविता शिक्षण केंद्र में कविता बच्चों के सामने खड़ी है। धूप उनके उत्सुक चेहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही है। कविता का संकल्प चमकता है जब वह घोषणा करती है, मैं आपको पढ़ाकर अपने पिता की मदद करना चाहती हूँ और अपने सपने को भी पूरा करना चाहती हूँ। कविता, जो अब एक नर्स हैं, मछुआरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित एक मुफ्त क्लिनिक चलाती हैं। गोविंद उसके बगल में खड़ा है। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान है। कविता अटूट विश्वास के साथ घोषणा करती है, समुद्र से कमाई अब सिर्फ मछली से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा से भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।